हेलो दोस्तों, मैं कौशल्या शर्मा। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक छोटी सी शिक्षाप्रद कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसमें मेरी कहानी का नाम है पढ़ाई की कीमत। यह कहानी बहुत ही छोटी सी है। कहानी को पूरा सुनिएगा और बीच में वीडियो को स्किप मत कीजिए। यह कहानी आपको एक सीख देकर जाएगी। आइए शुरू करते हैं कहानी। पढ़ाई की कीमत। किसी नगर में घनश्याम और उसकी पत्नी रहते थे। वह बहुत अमीर थे। धन दौलत की उनके पास कोई कमी नहीं थी, परंतु उनको एक कमी हमेशा सताती थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। अब दोनों की उम्र भी हो चली थी, फिर भी दोनों भगवान के सामने मंदिरों में जाकर संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते थे। एक दिन भगवान ने उनकी सुन ली। भगवान की कृपा से उनके घर एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। पति पत्नी पुत्र को पाकर बहुत खुश हुए, क्योंकि अब उनको उनकी संपत्ति का वारिस मिल गया था। पर कहते हैं ना, खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। पुत्र प्राप्ति की खुशी इतनी हुई कि घनश्याम उसको बर्दाश्त नहीं कर सका और दुनिया छोड़कर चला गया। पर जाते जाते अपनी पत्नी को एक सीख देकर गया कि अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देना, पढ़ाना लिखाना, पर उसे यह मत बताना कि हम इतने अमीर हैं, नहीं तो हमारा बेटा धन के लालच में बिगड़ जाएगा। उसे इस धन का घमंड हो जाएगा। वह अपनी पढ़ाई भी अच्छे से नहीं कर पाएगा। अपनी पत्नी को इतना समझाकर वह मर गया। बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब बेटा 5 साल का हुआ, माँ ने उसे स्कूल में भेजना शुरू किया। कुछ दिन तो बच्चा ठीक ठाक स्कूल जाता और घर आता, लेकिन छोटी उम्र में ही बच्चे की दोस्ती गलत लड़कों से हो गई। दिन भर आवारागर्दी करने, नशा करना और जुआ खेलने जैसी लत पाल ली। जब स्कूल का टाइम पूरा हो जाता तब बच्चा घर आ जाता। माँ के पूछने पर कहता, माँ बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है। माँ भी बेचारी बूढ़ी हो चुकी थी। वह चलने फिरने में असमर्थ हो गई थी, जिस कारण माँ स्कूल जाकर यह ना देख सकी कि बच्चा दिन भर क्या करता है। एक दिन ऐसा हुआ, माँ भी चल बसी, पर जाते जाते अपने बच्चे के लिए एक चिट्ठी छोड़ गई। उसमें लिखा था कि बेटा, हमारे पास इतना धन है कि तुमको ज़िंदगी भर कमाने की ज़रूरत नहीं है। आज तक तुमको इसलिए नहीं बताया कि तुम पैसों के लालच में घमंडी होकर किसी बुरी संगत में न पड़ जाओ, इसलिए हमें माफ़ करना। हमने आपसे यह बात छुपाई। हमारे घर में एक ऐसा कमरा है जो हमने आज तक आपको कभी नहीं दिखाया। वह धन से भरा हुआ है। तुम पढ़े लिखे हो, इसलिए इस धन का अच्छे से इस्तेमाल करना। यह सब लिखकर वह चल बसी। जब लड़का रोज़ की तरह बाहर से आया तो हर रोज़ की तरह अपनी माँ को आवाज़ दी। माँ की आवाज़ न सुनकर वह भागता हुआ अंदर गया। अपनी माँ को मरी हुई देखकर रोने लगा, क्योंकि अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। फिर उसकी नज़र माँ के हाथ में रखे खत पर पड़ी। बच्चे ने खत खोलकर देखा। उसे कुछ भी समझ नहीं आया कि उसमें क्या लिखा है, क्योंकि वह पढ़ता तो था ही नहीं। फिर वह खत को लेकर अपने दोस्तों के पास गया। अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा किया और फिर बोला कि इस खत को कोई पढ़ दो। यह मेरी माँ ने मेरे लिए छोड़ा है। परंतु दोस्त भी ऐसे ही थे, किसी को पढ़ना आता ही नहीं था। वही रास्ते से एक लालची इंसान जा रहा था। इंसान ने बच्चों की वह बातें सुनी। उसने कहा, यह खत मैं पढ़ दूंगा। फिर क्या था, उसने अपने मन में ही वह खत पढ़ा। उसके मन में लालच आ गया। उसने खत वाली बात न बताकर
बच्चे को बनावटी कहानी सुनाई। उसने कहा कि 20 साल पहले तेरे पापा ने मेरे से पैसे उधार लिए थे और यह बोला था कि जब मेरा बेटा बड़ा होगा तब आपका कर्ज उतार देगा। जिस घर में तुम रहते हो वह भी मैंने ही दिया था, इसलिए अब तुम्हारे माता पिता नहीं रहे। अब तुम मेरे यहाँ काम करो, अपने पिता का दिया हुआ वचन पूरा करो। अब मैं अपना घर वापस ले रहा हूँ। बच्चा यह बात सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ, परंतु वह क्या करता। वह दिन भर उसके खेतों में काम करने लगा। उसका हर काम करता, जो वह देता वह खा लेता। लालची इंसान का एक बेटा भी था, वह पढ़ता था। वह भी उस बच्चे के साथ थोड़ा बहुत पढ़ लेता था। अपने दोस्तों के पास जाने की तो उसे फुर्सत ही नहीं थी। उसकी नशे की आदत तो अपने आप ही छूट गई। ऐसे ही कई साल बीत गए। बच्चा अब थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करके थोड़ा समझदार हो गया था। एक दिन लालची इंसान सो रहा था। उसे एक सपना आया। सपने में उसने अपने बेटे को मरा हुआ पाया। अपने बेटे को मरा हुआ देखकर वह बहुत व्याकुल हुआ, जोर जोर से रोने लगा। तभी एक आवाज़ आई, यह तेरे कर्मों की सज़ा तुझे मिल रही है। तूने किसी के बच्चे के साथ गलत किया था, इसलिए आज तेरे साथ गलत होगा, फिर तुझे पता चलेगा। इतना ही हुआ था कि लालची इंसान की आँख खुल गई। वह पूरी रात अपने बेटे के बारे में सोचकर व्याकुल होता रहा। जब सुबह हुई तब उसने अपने बेटे को देखा। बेटे के बहुत तेज से बुखार था। उसका शरीर बिल्कुल अग्नि की तरह तप रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। अब लालची इंसान समझ गया था कि अब उसके साथ बुरा होने वाला है, इसलिए उसने उस लड़के को अपने पास बुलाया और उसके साथ किए हुए धोखे की पूरी कहानी बताई। उसे पश्चाताप हुआ। बच्चा भी अब सब समझ गया कि उसने ना पढ़कर कितनी बड़ी गलती की। अगर वह पढ़ लेता, इतने सालों तक किसी का गुलाम बनकर नहीं रहना पड़ता। इतनी बताकर लालची इंसान उस लड़के को अपना सब कुछ सौंपकर अपने गांव चला गया। इससे यह शिक्षा मिलती है, पढ़ाई की कीमत क्या है, पढ़ना क्यों ज़रूरी है। इस कहानी से यह पता चलता है कि किसी भी बच्चे के माता पिता उसको गलत नहीं सिखाते। अपने माता पिता की हर बात मानकर सही रास्ते पर चलना चाहिए और माता पिता को भी अपने बच्चों से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। आशा करती हूँ मेरी ये कहानी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह से और कहानी जैसी वीडियो और कहानी की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।